उत्तर प्रदेश में 20 नवंबर को 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव राजनीतिक दलों के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं हैं। ये सीटें अलग अलग कारणों से खाली हुई हैं, जिनमें लोकसभा चुनाव के बाद विधायकों के सांसद बनने से खाली हुई सीटें और एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सीसामऊ सीट पर हो रहा उपचुनाव भी शामिल है। इन 9 सीटों में कटहरी, करहल, मीरापुर, गाजियाबाद, मंझवा, सीसामऊ, खैर, फूलपुर और कुंदर शामिल हैं। इन सीटों के लिए 23 नवंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन इससे पहले हर पार्टी अपने अपने दावे कर रही है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर समाजवादी पार्टी, सपा और भारतीय जनता पार्टी, भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था। करहल जैसी सीट सपा के गढ़ मानी जाती है, जहां अखिलेश यादव ने खुद चुनाव लड़ा था। वहीं फूलपुर और गाजियाबाद जैसी सीटों पर भाजपा ने अपनी पकड़ मजबूत बनाई थी। मीरापुर सीट पर राष्ट्रीय लोकदल रालोद ने जीत दर्ज की थी, लेकिन अब यह सीट भाजपा की सहयोगी पार्टी के हिस्से में है। इस बार के उपचुनाव में सपा, भाजपा, बसपा और अन्य दलों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस ने इन चुनावों से दूरी बनाते हुए सपा को समर्थन देने का फैसला किया है। दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी, बसपा ने सभी सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने गाजियाबाद, कुंदर और मीरापुर सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने भी लगभग सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन उपचुनावों के नतीजे 403 सदस्यीय उत्तर प्रदेश विधानसभा की मौजूदा स्थिति पर सीधा असर नहीं डालेंगे, लेकिन यह पार्टियों के लिए जनता का मूड समझने का एक जरिया जरूर होगा। भाजपा, जो विधानसभा में 251 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, अपनी सहयोगी रालोद के साथ इन सीटों पर बढ़त बनाकर सदन में अपनी ताकत और बढ़ाना चाहती है। सपा, जिसके पास 105 विधायक हैं, इन चुनावों के जरिए भाजपा को चुनौती देने की कोशिश कर रही है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मतदाताओं से सपा को समर्थन देने की अपील की है। उन्होंने प्रशासन पर निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी निभाने की बात कही और मतदाताओं से संविधान के अधिकारों की रक्षा के लिए वोट डालने का आग्रह किया। वहीं भाजपा ने सपा पर आरोप लगाया है कि वह हार के डर से चुनाव आयोग पर अनावश्यक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। भाजपा प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने सपा पर फर्जी मतदान के आरोप लगाते हुए कहा कि यह पार्टी अपनी हार का ठीकरा पहले से ही चुनाव आयोग पर फोड़ना चाहती है। रालोद के प्रवक्ता ने मीरापुर सीट पर अपनी पार्टी की जीत का भरोसा जताया है और कहा है कि NDA उपचुनाव की सभी सीटों पर क्लीन स्वीप करेगी। दूसरी तरफ बसपा ने इन चुनावों को अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के मौके के तौर पर देखा है। इन उपचुनावों का महत्व केवल सीटों की संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए अपने अपने संदेश जनता तक पहुंचाने का माध्यम भी है। चाहे वह भाजपा हो, जो अपने विकास कार्यों के नाम पर वोट मांग रही है, या सपा, जो भाईचारे और सामाजिक न्याय के मुद्दों को उठा रही है। मतदाताओं का फैसला 23 नवंबर को सामने आएगा, लेकिन उससे पहले यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी अपने दावों को सच साबित कर पाती है।